और अब खबर बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी, जिस हत्याकांड ने, जिस डबल मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। नेपाल भागने की कोशिश में था जावेद, लेकिन पुलिस ने जावेद को धर लिया है, पकड़ा हो गया है। नेपाल भागने की कोशिश में था जावेद और उससे पहले ही इस आरोपी को, डबल मर्डर के दूसरे आरोपी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं हत्याकांड का यह दूसरा आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो पहला आरोपी था उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, भागने की वो फिराक में था। और दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस के कब्जे में है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या डिटेल सामने आई है? जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है और सबसे बड़ा सवाल यही कि इस हत्याकांड का, इस डबल मर्डर का मोटिव क्या था? अब जावेद के जरिए ये कम से कम पता चल पाएगा। देखिए, जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बरेली से। इस बात की पुष्टि जो है खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने की है। और जो जावेद ने अब इस शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया है, उसने कहा कि इस पूरे हत्याकांड में जिसमें 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि उसको साजिद ने कुछ नहीं बताया। वो बाइक पे उसके साथ जरूर गया था और बाहर खड़ा था घर के बाहर, लेकिन वो साजिद के मन में क्या था और साजिद ने इन दोनों की हत्या क्यों की है, इसके बारे में, यानी कि जो हत्याकांड हुआ उसका मोटिव क्या था, उसके पीछे मकसद क्या था, इसके बारे में साजिद कुछ नहीं बताया। और साजिद लगातार कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि जावेद वहां संगीता और विनोद के घर पर जाकर क्या करने वाला है। उसके हाथ में उस्तूरा था, चाकू था, इस बात की भी उसको जानकारी नहीं थी। वो अपने को लगातार बेगुनाह बता रहा है। और अगर ऐसा था पंकज, तो फिर साजिद मौका वारदात से भागा क्यों? जानकारी मिली कि इस तरीके से हत्या हो गई, वहां भीड़ जमा हो गई थी, तो उसने जान बचाने के लिए उसने कहा कि वो भागा है। अभी शुरुआती पूछताछ जारी है। इस बीच में उसने कहां किससे मदद ली है, इन सब के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। पंकज, बड़ी खबर आपने बताई है कि बरेली से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जावेद कह रहा है कि उसे पता ही नहीं था साजिद की कॉन्स्पिरेसी को लेकर, ये साजिश को लेकर कि वो मारना चाहता है। और ये देखिए तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब ये गिरफ्त में आया, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी जावेद को बरेली से, उस वक्त ये कह रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है। और देखिए हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गया था साजिद के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मार देगा बच्चों को। ये मुझे उसके मकसद के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब तक कुल मिलाकर पूरा मकसद ही इस हत्याकांड का साफ नहीं हो पाया है। ये आरोपी जावेद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दे रहा है और ये तस्वीरें बता रहा है, ये तस्वीरें बता रहे हैं पंकज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी जावेद की। वो हाथ जोड़कर कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अब तक मोटिव क्लियर नहीं है इस हत्याकांड का। है कि इस तरीके से इतने लोगों के सामने में, मतलब संगीता के सामने में, उसके तीसरे बेटे, उसको उसने भी देखा किस तरीके से छत पर ये साजिद ने 2 बच्चों की हत्या कर दी। और पूरा वेल प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से वो गया, उसने बातें की और हत्या की है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर ये 2 बच्चों की हत्या उसने की, तो उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। किसी भी हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। इस पूरे कांड में अभी तक मोटिव के बारे में पता ही नहीं चला। और पुलिस को लग रहा था कि एक बार साजिद की गिरफ्तारी हो जाएगी तो केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब भी सवाल वही बना हुआ कि आखिर इस हत्या के पीछे मकसद क्या था। बिल्कुल। और पंकज, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो कब का है जावेद का? मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए।